Hey, so all, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Here I am with all of you. So in today's video we will discuss about something that all of us are facing these days. आजकल फ्रॉम पास्ट 2-3 डेज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाले हुए हैं हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं, हमारे जो इंडीज़ हैं, उनको रिलोकेट करने के लिए. तो मेरे क्या व्यूज़ है उसके रिगार्डिंग, और इफ़ एवर यू हैव बीन बाइटन बाय अ डॉग, व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स दैट यू नीड टू फॉलो. सो लेट्स बिगिन. First of all, whether you are a dog parent or whether you are feeding your street dogs, so what are the conditions that you need to be careful while feeding even your pets as well as your Indian dogs. So without wasting any time, let's start. Most important thing, whether you are a daily feeder to your dog, street dogs or to a pet dog, most important है उनकी वैक्सीनेशन. उसमें आपको कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है. वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने घर पे पेट लाया हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट 3 मंथ्स तक उसको रेबीज़ की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी स्क्रैचेस. वहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए. अगर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग आती है सो यू आर रिस्पॉन्सिबल. आपको जाना है अपने नियर बाय जो भी डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और प्राइवेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ पे जाओ, ठीक है. क्योंकि वो बेजुबान को तो पता ही नहीं है ना, खेल में उससे लग गई है. तो हम रिस्पॉन्सिबल बनने चाहिए कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं. अगर आपको कहीं पे भी स्क्रैच वगैरह आते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है तो यू शुड इमीडिएटली गो, क्योंकि 3 मंथ्स तक योर डॉग इज़ नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज़, ठीक है. आपको 4 वैक्सीन लगेगी रेबीज़ की, ठीक है. देयर इज़ अ शेड्यूल, ठीक है. सिर्फ 100 रुपीज़ की एक वैक्सीन है, तो अगर आप 4 वैक्सीन लगाओगे तो 400 रुपीज़ की है. 400 रुपीज़ कैन सेव योर लाइफ फ्रॉम रेबीज़. एज यू शुड नो दैट रेबीज़ इज़ 100% फेटल. अगर आपको रेबीज़ हो गया, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई, तो देर इज़ 100% चांस कि आपकी डेथ होएगी ही होएगी. आपने कई वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जिन भी लोगों को रेबीज़ होती है, अगर हम उनके सामने वाटर वगैरह ले आते हैं, पानी हम उनके आगे ले आते हैं, दे टेंड टू रिएक्ट लाइक कि पता नहीं क्या हो गया. ऐसा क्यों होता है कि वो वाटर नहीं पी पाते या फिर उनको वाटर फोबिया हो जाता है? क्योंकि हमारा जो लैरिंग्स होता है उसकी मसल में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण जो बंदा जब भी उसको हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, दे टेंड टू रिएक्ट इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम पेट्स को भी लेके आ रहे हैं या फिर हम स्ट्रीट डॉग्स के साथ कभी भी हमारे साथ ऐसा होता है तो वही आर रिस्पॉन्सिबल. हमें जाना है डॉक्टर के पास, ठीक है. ये आप याद रखो कि रेबीज़ की प्रिवेंशन हमारे अपने हाथ में है, ठीक है. हाँ, तो पहले कुछ 9-in-1 वैक्सीन भी आती है. पर्टिकुलरली मैंने अपने पेट के लिए वो नहीं करवाई, क्योंकि मैंने उसको पर्टिकुलर डोज पे ही करवाई है. मैं अपनी अगर आपको स्टोरी बताऊँ, 45 डेज़ पे मैंने अपने डॉग को फर्स्ट वैक्सीन करवाई थी, जो कि पार्वो वायरस के लिए थी, जो उसके लिए प्रोटेक्शन थी, ठीक है. अब उसको रेबीज़ नहीं लगा था, 3 महीने बाद लगना था उसको रेबीज़ का वैक्सीन. मुझे खुद लगा है, मेरे पापा को खुद लगा है. तो अब हम ऐसा तो नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल देंगे, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें. मी माई सेल्फ एंड माई फादर, वी बोथ वेंट टू अ सिविल हॉस्पिटल इन अ नियर बाय एरिया. हमने रेबीज़ की वैक्सीनेशन ली है, ठीक है. हमने 4 डोजेस लिए, सो देन वी आर सेफ. तो इसमें तो कोई है ही नहीं ना, ये अपने हाथ में है. अब मैं ये तो नहीं रोना गा दूँ कि नहीं जी हम सेफ़ है, हमने 4 डोज ली अपनी प्रॉपरली. तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी आगे से ऐसे ही करो. अगर हम बात करते हैं इन केस हमें थोड़ा डिले हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो. सबसे पहले जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी स्क्रैच वगैरह आया है, कहीं पे भी ब्लीडिंग आई हुई है, विद द हेल्प ऑफ सोप वाटर आपने उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है विद अ सर्कुलर मोशन. 15 to 20 मिनट्स तक आपने ऐसे ही करना है. देन देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ द वुंड, ठीक है. देयर इज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. अभी 3 कैटेगरी क्या है उसके बारे में हम आगे जानते हैं. कैटेगरी 1 वुंड ये होता है कि आपको कोई एक्सपोजर नहीं हुआ. कोई एक्सपोजर नहीं होने का मतलब क्या है कि सिर्फ डॉग ने आपको लिक करा है, ठीक है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है. तो उस केस में वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है. नॉर्मली आप सोप वाटर से रब कर सकते हो 15 से लेकर 20 मिनट्स तक. नेक्स्ट वुंड इज कैटेगरी 2 वुंड्स. कैटेगरी 2 वुंड्स इज समथिंग दैट इन्वॉल्व द मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. मॉडरेट मीन्स कि आपको डॉग ने स्क्रैच कर दिया है, ठीक है, लिक कर दिया है, लेकिन वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे
स्क्रैच लगा था, वहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं है। नॉर्मली आप अपने वैक्सीनेशन के लिए जाइए अपने पास वाले जो भी आपका सिविल हॉस्पिटल है और प्राइवेट क्लिनिक, ओके। अपनी 4 डोजेस लीजिए, ठीक। नेक्स्ट इज अ कैटेगरी 3 वूंड। कैटेगरी 3 वूंड क्या इन्वॉल्व करती है? इट इज अ सेवियर एक्सपोजर वूंड। मीन्स कि वहाँ पे स्क्रैच हुआ, जहाँ पे भी डॉग ने आपको स्क्रैच करा या बाइट करा, उस एरिया में उस डॉग ने लिक भी करा है आपको और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उस एरिया में आपको वैक्सीन तो लगानी ही लगानी है, साथ में इम्यूनोग्लोबिन भी लगाने हैं। जहाँ पे आपको डॉग ने बाइट किया है उस एरिया के अराउंड भी एक इंजेक्शन लगेगा आपको, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ वूंड, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। सो अगर आप अपने नियर बाय जो क्लिनिक्स है, जो सिविल हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं सो दैट विल प्रोटेक्ट यू। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आप अपने जो पेट्स है उनको अच्छे से वैक्सीनेट करिए, ठीक है। उनके वैक्सीनेशन में कोई देरी मत रखिए, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट है। बाद में अगर हमें कुछ हो जाए हम उनको क्यों ब्लेम करें, ठीक है। अगर आप अपने डॉग्स को भी फीड करवाते हैं, जो हमारे इंडियन डॉग्स हैं, आप उनको भी अच्छे से वैक्सीनेट करवाएं। बहुत सारे लोग करवाते हैं, बट इन केस अगर आपने उनको वैक्सीनेट नहीं करवा रखा और इन केस कभी ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर। ये आपने चीज़ें अगर करोगे सो दैट विल बी प्रिवेंटेबल। 80% क्या होता है कि सोप वाटर को अगर आप यूज़ करते हैं एंड 15 से 20 मिनट तक रबिंग करेंगे उस एरिया की, 80% जो रेबीज है उसके चांसेस वहीं पर डिक्रीज हो गए। बाकी फर्दर आप रिस्पॉन्सिबल हो कि अपने नियर बाय जो क्लिनिक्स है आप उस पर कंटैक्ट करें और विजिट करवा के अपनी शेड्यूल को प्रॉपरली लीजिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है रेबीज के अंदर, जब भी डॉग हमें बाइट करता है या लिक करता है, ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रेबीज का जो वायरस है वो वहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। फर्दर इट कैन लीड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फर्दर जो बंदा है वो पूरा पैरालिसिस हो जाता है उसको, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ना कि डॉग्स के ऊपर। एंड हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अब आप मेरी क्या राय लेते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ अगेंस्ट हूँ कि इन फेवर हूँ? मैं अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि इंडिया में ऐसा शेड्यूल नहीं है, ठीक है। डॉग्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लोग ऐसे ही उनको मार देते हैं। उनकी क्या गलती है उसमें? गाड़ियों के नीचे मार देते हैं। जैसे अगर जैसे अब मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वरी करते हैं, तो ऐसे उनके बारे में भी सोचो, उनके भी फैमिली है आगे, उनके भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम हर क्रिएचर के बारे में सोचेंगे वर्ल्ड में तो ही दुनिया आगे चलती है, नहीं तो गॉड इज़ ग्रेट। यहाँ पे अगर हम इनके साथ गलत करेंगे, इसी दुनिया में हमारे साथ गलत होगा, यहाँ नहीं तो ऊपर जाके इन्हें, ठीक है, वहाँ पे सबको भुगतना पड़ेगा ये। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे डॉग्स को सेव करने की। जो भी हम उनको अगर फीड भी करवाते हैं, अगर आपके साथ कुछ भी इंजरी हो जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर जाओ, ना कि आप इसको हवा बना दो कि नहीं। मेन रीज़न क्या है कि हम ह्यूमंस में ही बेसिक नॉलेज को इनकलकेट नहीं किया गया कि अगर डॉग बाइट हो जाता है तो क्या करना है। सो हमेशा याद रखो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ओके। हमेशा वैक्सीनेशन लो अगर इन केस कभी डॉग के साथ ऐसा एनकाउंटर हो जाता है आपका। सो दिस वॉज ऑल एंड प्लीज़ मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि डॉग्स को हमें सेव करना चाहिए, बिकॉज इन आर इंडिया अभी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। कम से कम हम उनको खाना तो खिला रहे हैं ना, वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि नहीं होगा। जो खुद लोगों ने जो NGO स्टार्ट किए हुए हैं, इतने बैड केसेस, आप इंस्टाग्राम पे भी रील्स देखते होंगे, सारे यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि कितना बुरा हाल है। दे आर स्पेंडिंग मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट एंड डूइंग देयर ट्रीटमेंट। सो गवर्नमेंट कहाँ आ रही है इस चीज़ में? सो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि हर एक जान मैटर करती है। अगर हम ह्यूमंस की करती है तो उन डॉग्स की भी करती है। मैं सिर्फ डॉग्स की बात नहीं कर रही, कोई भी जानवर हो, बिल्ली ले लो, काऊ ले लो, ठीक है, सब उतने ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने फूड वेब में फूड चेन तो सुना ही होगा, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम है। सो प्लीज़ सेव देयर लाइव्स एंड बी केयरफुल। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो अपने नियर बाय क्लिनिक्स में विजिट करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर चीपर एज कम्पेयर टू द प्राइवेट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको 100 रुपीज़ की 1 वैक्सीन पड़ेगी, 4 डोजेस, यानी कि 400 रुपीज़। वाइल इन द केस ऑफ प्राइवेट दे विल चार्ज यू 1000 रुपीज़ फॉर अ सिंगल वैक्सीन।
मैंने भी अपने सिविल हॉस्पिटल से ही लगाई थी, गवर्नमेंट सेंटर से ही. सो इट इज़ वेरी ईजी टू गो देयर. ठीक है, चीपर तो है ही एंड यू विल गेट प्रोटेक्टेड. सो आप जाओ, ज़रूरी जाओ और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करो. तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्लीज़ डू like, share and subscribe to my channel for more information. Bye bye.